एक औरत 14 साल के लड़के के साथ संबंध बना रही थी। फिर जो उसका पति होता है वह कमरे में आ जाता है और वह उन दोनों को संबंध बनाते हुए नग्न अवस्था में देख लेता है। फिर पति जो होता है वह कुछ ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। आखिर इस कहानी में और इस कहानी का राज क्या है, इसको पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है राजस्थान के जयपुर की। राजस्थान के जयपुर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सुषमा, जिसकी उम्र 21 साल थी। वह अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशहाली ज़िंदगी बिता रही थी, खुशी ज़िंदगी बिता रही थी। लेकिन जो माता पिता होते हैं वो उनको लगता है कि जो हमारी लड़की सुषमा है इसकी उम्र हो चुकी है। वह उन लोगों को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। वो सोचते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी कर दें तो हम लोगों के जो सर पे हमारी बेटी का बोझ है वह हल्का हो जाएगा। वह उस लड़की सुषमा के लिए लड़का खोजने लगते हैं और कुछ दूरी पे उनको एक लड़का मिल जाता है। उनके गांव के कुछ दूरी पे उनको एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम सुरेश होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है। वह उसके साथ उसकी सुषमा की शादी करा देते हैं। इधर जो सुषमा के सास ससुर होते हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उधर जो उसके माता पिता होते हैं वो अभी खुश हो जाते हैं। इधर जो इसके सास ससुर सुषमा के होते हैं सोचते हैं कि हमारे घर में एक नई बहू आई है, हमें इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। लेकिन जो सुषमा का पति सुरेश होता है वह उससे सुषमा से नज़दीक नहीं रहा करता था। वह उससे जैसे चिड़चिड़ा सा उससे दूर ही रहा करता था। वह उसके साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था। आखिर सुषमा इसके पीछे का राज क्या था कि वह जो उसका पति है उसके साथ नहीं रहना चाहता है। यह जानने की कोशिश करती है और उसे पता चल जाता है कि जो उसका पति है वह नापुंसक है। यह सब सुनने के बाद, यह सब पता चलने के बाद वह सुषमा जो होती है काफ़ी पागल सी हो जाती है। वह तुरंत अपने माता पिता को फ़ोन करती है और ये सारी बातें बताती है। फिर उसके माता पिता उसके सास ससुर को फ़ोन करते हैं और ये सारी बातें उनसे कहते हैं। तो वो जो माता पिता होते हैं कहते हैं कि हाँ यह सत्य बात है, लेकिन मेरे बेटे का इलाज चल रहा है, वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर जो माता पिता होते हैं वह अपनी बेटी को सुषमा को ये सारी बातें बता देते हैं और सुषमा भी इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाती है। लेकिन सुषमा अपने माता पिता के मुंह पर तो संतुष्ट हो जाती है, लेकिन अंदर से उसे चुल मची हुई होती है किसी के साथ संबंध बनाने के लिए। वह किसी व्यक्ति को खोजने लगती है। फिर उसको पता चलता है कि उसके घर में ही एक लड़का आया करता था खेलने के लिए, जिसकी उम्र 14 साल थी और उसका नाम रमन था। वह रमन को अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। फिर जो उसका पति सुरेश होता है वह संबंध बनाने वक्त उसके कमरे में आ जाता है और उससे देखता है और उससे झगड़ा करने लगता है कि तुम कुछ दिन और नहीं रुक सकती थी, मैं ठीक हो जाता तो तुम मेरे साथ संबंध बना सकती थी, मेरे साथ लाइफ अपनी बिता सकती थी, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम इस लड़के के साथ, रमन के साथ संबंध बनाने लगती हो। ये सब करने के बाद वो अपनी पत्नी से झगड़ा कर लेता है। फिर वो जो उसकी पत्नी होती है और जो रमन होता है वह तुरंत उस कमरे से चल जाते हैं। फिर जो सुषमा होती है वह धीरे धीरे अपनी लाइफ गुजारने लगती है। कुछ दिन और बीतते हैं। फिर जो उसे फिर बर्दाश्त नहीं कर पाती है। फिर वह रमन के साथ फिर संबंध बनाने लगती है। फिर वह दूसरी बार भी जो उसका पति सुरेश होता है वह कमरे में आता है और उन दोनों को नग्न अवस्था में संबंध बनाते हुए देख लेता है। फिर वह अपनी पत्नी सुषमा से कुछ नहीं कहता है, कुछ भी नहीं बोलता है, उन सभी को देखता है और वह जो रमन और उसकी पत्नी होती है वह सब देखने के बाद वहाँ से हट जाते हैं। फिर जो पति होता है सुरेश वह वहीं पे अपनी पत्नी सुषमा के चुनरी से पंखे में लटक कर अपनी आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है। फिर ये सारी बातें उनके सुरेश के माता पिता को पता चलती है और वह आते हैं और रोने धोने लगते हैं। फिर वह तुरंत अपने नज़दीकी थाने में फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचते हैं और मामले की छानबीन करने लगते हैं और सुषमा से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या है इस कहानी के पीछे का राज। वह तुरंत इस कहानी के बारे में वह सुषमा से पूछताछ करने लगते हैं। सुषमा सारी बातें बता देती है। सारी बातें बताने के बाद सुषमा को पुलिस वाले सुषमा पे मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देते हैं। बाकी जो इधर 14 साल का रमन होता है, जो 14 साल का रमन होता है उसे बाल सुधार में भेज देते हैं। बाकी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी सुषमा को जेल भेजा गया ये उचित था या उचित नहीं था, या किसी माता पिता को पता हो कि हमारा बेटा
नपुंसक है, फिर भी किसी लड़की के साथ उसकी शादी कराना और उसके साथ उसकी ज़िंदगी बिताना या उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना। बाकी इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ भी अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।